गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या पराभ्रूणीय झिल्लियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पराभ्रूणीय झिल्लियां वो होती हैं जो भ्रूण के ऊपर पाई जाती हैं, यानी जो भ्रूण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होती लेकिन भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं। और वो 4 प्रकार की झिल्लियां होती हैं जनरली: कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक। इनके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल देखेंगे। अगर एग की फिजियोलॉजी देखें, ये एग है एक क्लीडोइक एग, जिसे सेल्फ सफिशिएंट एग भी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक सफेद रंग का कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जनरली ये हार्ड होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है, ग्रेनी टेक्सचर का होता है। ऑलमोस्ट 17,000 पोर्स आर सेमी परमिएबल फॉर द एयर एंड वेपर्स। इस शेल के अंदर लगभग 17,000 छिद्र पाए जाते हैं और ये सेमी परमिएबल होता है एयर और वेपर के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और क्यूटिकल और ब्लूम आउटसाइड दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया एंड डस्ट, जो बैक्टीरिया और डस्ट से अंदर के जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उससे उसकी सुरक्षा करता है। इसके बाद इसकी जो एल्बुमिन, इसके नीचे यानी शेल के नीचे जो एग मेम्ब्रेन है उसके ठीक नीचे एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, सफेद रंग की या ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होती है जो एग के अंदर पाई जाती है। लैटिन भाषा में ये व्हाइट इसका अर्थ होता है, एल्बुमिन का मतलब होता है व्हाइट। एल्बुमिन कंटेन मोर देन 40 प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, म्यूकोप्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स एटसेट्रा। न केवल इसमें एल्बुमिन पाई जाती है बल्कि म्यूकोप्रोटीन, ग्लोबुलिन भी पाई जाती है। It contains 90% of water and 4 layers of thick and thin material and provide protection and additional nutrients to the developing embryo। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन ये दोनों ही प्रकार प्रदान करती है। एल्बुमिन और शेल यानी एग मेम्ब्रेन और शेल के बीच में एक एयर स्पेस पाया जाता है। इसमें जैसे ये इसमें एयर स्पेस दिखाया गया है, ये एयर स्पेस और स्पेस प्रोवाइडेड व्हेन द एग कूल आफ्टर हैचिंग। ये जब हैचिंग के बाद में जब अंडा धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसमें ये एग स्पेस का एयर स्पेस का निर्माण होता है। ये एयर स्पेस वेंटिलेशन का काम करता है इसके लिए और ये बहुत जरूरी होता है। अगर एक अंडे को अगर पानी में डालें तो वो तैरता है। तैरता क्यों है? पानी में डालने पर तैरता इसलिए है कि उसमें वायोलेंसी होती है उस एयर स्पेस की वजह से। इट अगेन प्रोवाइड स्पेस फॉर द एक्सपेंशन व्हेन एग इज इंक्यूबेटेड। एग इंक्यूबेशन के दौरान ये एक्सपेंशन के लिए एक स्पेस प्रदान करता है। इसके अंदर यॉर्क सैक भरा रहता है, यॉर्क भरा रहता है जो यॉर्क सैक के अंदर होता है। यॉर्क पीले रंग का होता है, लाइट येलो या टू डार्क येलो डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड फीड। हर एक प्रजाति में अलग अलग कलर का होता है, हल्का पीला हो सकता है, गहरा पीला हो सकता है। द लेस वाटर एंड मोर प्रोटीन देन एग व्हाइट। Component include the fat, protein, vitamins, vitamin A, vitamin D, minerals, iron, phosphorus, calcium, thiamine, riboflavin, जो उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये सोर्स ऑफ लेसिथिन, ये इमल्सिफायर यानी लेसिथिन प्रोटीन का भी ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बहुत जरूरी होता है। और योग के आधार पर ही अंडों का वितरण होता है, डिविडेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो जो क्लीडोइक एग होते हैं वो जनरली मैक्रोलेसिथल होते हैं, सेंट्रलोलेसिथल होते हैं। एलेंटोइस जो झिल्ली है इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसमें एलेंटोइस झिल्ली है, एक ऐसी झिल्ली, एक सैक और एक थैलेनुमा संरचना व्हिच इज फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल, जो वेस्ट रिमूवल के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करती है। इट डिफरेंशिएट बिटवीन द एमनियोट्स एंड अनएमनियोट्स। इसके आधार पर ही ये एमनियोट्स और अनएमनियोट्स में अलग अलग प्रकार की होती है। द नेम एलेंटोइस रेफर टू द सॉसेज ऑफ शेप, सॉसेज शेप यानी सॉसेज शेप की आकार की ये होती है, इस प्रकार से इसीलिए इसका नाम एलेंटोइस रखा। कोरियन, कोरियन एक अनदर टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ पाई जाती है। डेवलप फ्रॉम द विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन से डेवलप होती है। मेजर फंक्शन है टू प्रोटेक्ट एंड नर्चरिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की सुरक्षा करना और उसकी नर्चरिंग करना, उसका पालन पोषण करना, ये इसका काम होता है। उसके बाद में एमनियन, सबसे इंपॉर्टेंट जो झिल्ली है वो है एमनियन, जिसके आधार पर वर्टिब्रेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, अनएमनियोट्स और एमनियोट्स। तो एमनियोट्स जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, उनके अंदर एमनियन झिल्ली पाई जाती है और वो जो एग ले करते हैं वो एमनियोटिक एग होते हैं। एमनियन एनक्लोज द एम्ब्रियो इन इट, चारों तरफ एम्ब्रियो की पाई जाती है, उसमें एम्ब्रियोनिक फ्लूइड भरा रहता है जिसमें एम्ब्रियो तैरता रहता है।
एमनियन हैज ए एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज द बफर फ्रॉम द फिजिकल इंजरी, जो फिजिकल इंजरी से बचाता है। फ्लूइड आल्सो हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, शुष्कता से भी बचाता है, और हैचिंग के समय ये उसकी हैचिंग में हेल्प करता है। अब ये एक एमनियोटिक जो एग है वो इसमें ये इतनी सारी चीजें होती हैं। इस प्रकार से ये एक एमनियोटिक एग के अंदर पाई जाने वाली चारों जो एमनियोटिक एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं वो पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।